क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है? यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। तो सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं कि हाँ ज्योमेट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ, ज्योमेट्री के पिता किसको बोलते हैं, है ना, ज्योमेट्री है क्या, है ना। तो सबसे पहले ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है, ज्योमेट्री का पहले बात तो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? जियो और मेट्रॉन। पहला है जियो और दूसरा क्या है? मेट्रॉन। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है भूमि, ठीक ना। और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। यानी सिंपल सी बात है कि अगर बोला जाए कि ज्योमेट्री किसे कहते हैं, तो बोला जाए कि जमीन का मापना क्या कहलाता है? ज्योमेट्री कहलाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री के माध्यम से किसी भी चीज को, जितने भी भूमि है या कोई भी ऐसा क्षेत्रफल है या कोई एरिया है, कुछ भी मापना हो तो हम किसके माध्यम से मापते हैं? ज्योमेट्री के माध्यम से मापते हैं। ज्योमेट्री शब्द कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले यूनानी के दो शब्द से लिया गया है। दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द जियो और दूसरा शब्द मेट्रॉन। जियो और मेट्रॉन। तो जियो का मतलब क्या होता है? भूमि, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मापना। यानी भूमि का मापना क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है, ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा क्या होता है? दिया है क्या? गणित युवा शाखा जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा तथा अन्य ठोस आकृतियों के गुण तथा मापन का अध्ययन किया तो उसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। यानी जितने भी ठोस आकृति होगी, ठोस आकृति के अंदर क्या है? क्षेत्रफल क्या है? ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ठोस आकृति होती है, कोई भी क्षेत्रफल क्या होगा? ठोस आकृति हो सकती है। या तो अगर मानिए कि पानी की आकृति में अपना कोई बर्तन में डाला गया तो बर्तन किस आकृति का होगा? किस चीज का होगा? ऐसा होगा तो वो ठोस ही होगा ना। तो जितने भी ठोस आकृति होती है उसके गुण का, है ना, उसके गुण का मापना या ठोस के अन्य गुण का मापना क्या कहलाता है? ज्योमेट्री कहलाता है। ज्योमेट्री के पिता किसको बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो सबसे पहले यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक, ठीक ना, यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या की? चर्चा की और इसको क्या किया? अपने बुक में लिखा। तो इसलिए क्या कहा जाता है इसके श्रेय में? अगर मानिए कि कोई भी किसी को पिता कब बोला जाएगा? जब उस क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया होगा या उस क्षेत्र के लिए काम कर रहा है ना, तो उसे क्या किया गया? सबसे पहला काम किया गया। इसका मतलब उत्पत्ति कौन कर रहा है? उत्पत्ति जो व्यक्ति कर रहा है ना, उसे सम्मान के लिए, ताकि वो जीवित रहे, हमेशा के लिए जीवित रहे, उनका नाम चलते रहे, उनके सम्मान के लिए उनको क्या कर दिया गया? उनका नाम रखा गया और उनको क्या कहा गया? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा गया। यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोलेंगे? यूक्लिड को। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, तो क्या उनका नाम क्या को क्या कर दिया गया? उन्हीं को क्या किया? इस चैप्टर को अगर क्या किए, उत्पत्ति की, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा गया। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 325 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 265 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब समझता हो ना। ऐसा नहीं है कि समझ में आपको क्या है कि जन्म बहुत बाद में हुआ और मृत्यु पहले हो गई, ऐसा कुछ नहीं है ना। हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बीसी पढ़ता हो ना, बीसी और से ईसा पूर्व, ईसा मसीह का जन्म के पहले पढ़ते थे ना, तो उससे उल्टा चलता था। अभी सीधा चलता, अभी दूसरा उल्टा चलता था। तो उन्होंने इस पूरे को ज्योमेट्री की, पूरे जितने भी ज्योमेट्री की उन्होंने क्या किया? खोज किया, और जितने भी चीज के बारे में उन्होंने जानकारी दी उन्हें एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का क्या नाम है? एलिमेंट। एलिमेंट उन्हें एक ग्रंथ बोला और इस पुस्तक का नाम एलिमेंट है। तो बोला जाए कि यूक्लिड के, ठीक ना, यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री की, जितने भी ज्योमेट्री के बारे में जो भी जानकारी दी उसकी इस पुस्तक में दी। एक पुस्तक एलिमेंट नामक पुस्तक में दी। वो एलिमेंट नामक में पुस्तक में 13 अध्याय थे। कितने? 13 अध्याय थे। प्रत्येक अध्याय एक पुस्तक के बराबर, ठीक ना। प्रत्येक अध्याय एक पुस्तक बराबर, समझो एक चैप्टर एक पुस्तक के बराबर, ठीक ना। एक पुस्तक किसके बराबर था? एक अध्याय का, अध्याय का मतलब समझता है, एक चैप्टर जो था ना किसके बराबर था? एक चैप्टर एक पुस्तक के बराबर था, जिसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग चीज के बारे में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ब्रीथ के बारे में पढ़ते हैं, तो ब्रीथ एक अलग चैप्टर बना है, ठीक ना, ब्रीथ के बारे में अलग से बना गया। फिर बढ़ जाता है हम लोग एरिया के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, क्यूब के बारे में पढ़ते हैं, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं, तो लाइन के बारे में पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो सब इसके अंदर आती है। जितने भी लाइन सेगमेंट, ठीक ना, के अंदर पढ़ेंगे वो क्या किस में आएगा? तो सब किसके अंदर आता है? ज्योमेट्री के अंदर। और जितने भी क्यूबॉइड के बारे में पढ़े तो क्षेत्रमिति के अंदर आता है। तो इन्होंने अलग अलग चीज का नाम से
13 पुस्तक में अलग अलग चीज लिखी है। तो 13 के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि यूक्लिड का ज्योमेट्री परिचय चैप्टर 5 में स्टार्ट। मतलब क्या है कि जियो और मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है भूमि और क्या मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। यानी भूमि का मापना क्या कहलाता है? ज्योमेट्री कहलाता है। ज्योमेट्री कहते किसको है? तो गणित की वह शाखा जिसका अंतर्गत बिंदु, रेखा तथा अन्य ठोस आकृतियों का क्या किया जाता है? अध्ययन या उसके गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को बोला जाता है। और उन्होंने किस पुस्तक में लिखी थी इस पूरे चीज को? एलिमेंट नाम पुस्तक में लिखी थी। एलिमेंट में कितने अध्याय थे? अध्याय टोटल कितना है?